इस RS से पहले और कोई एग्ज़ाम दिया हमने? नहीं सर, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम। फर्स्ट अटेम्प्ट। मूल जसोल से हैं आप? जी सर। ठीक है। जसोल की कोई विशेष चीज़ क्या बताएंगे आप? सर जसोल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो पचपदरा की उप तहसील है। ऐसे सर रिलीजियसली तो सर यहाँ पे माता रानी भटियानी का मंदिर है, इसके कारण काफ़ी फेमस है। थोड़ी ही दूर पे जैन नाकोड़ा जैन टेम्पल है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे सर अभी जी सर। ठीक है। इंडस्ट्रियल हिसाब से जसोल को इम्पोर्टेंस है क्या? जी सर, बालोतरा जसोल दोनों में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फेमस है। सैटेलाइट शब्द सुना है? जी सर। क्या होता है सैटेलाइट? सर सैटेलाइट्स जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेस में छोड़ा जाता है, स्पेस में रिलीज़ किया जाता है, जिससे हम स्पेस से इमेजेस वगैरह कलेक्ट करके देख सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सैटेलाइट? उपग्रह। उपग्रह, अच्छा। क्या नेचुरल उपग्रह भी है कुछ? जी सर। जैसे ये तो मैन मेड हो गया। जी सर। नेचुरल मून को भी नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। मून भी सैटेलाइट है? नेचुरल उपग्रह है सैटेलाइट कहा जाता है। अच्छा, किसका है? अर्थ का। अर्थ का, अच्छा। अर्थ क्या है फिर? सर अर्थ प्लैनेट है। अच्छा, मतलब ग्रह है। जी सर। उसका ये उपग्रह है। जी सर। क्या कंसेप्ट है दोनों का कि ये इसका उपग्रह क्यों कहलाता है? सर एक्चुअल डिटेल्स नहीं बताते। अभी हाल ही में कल परसों में कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है इंडिया ने? जी सर, अनलॉक के बाद इसरो ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो काम बता दो किस पर्पस से किया है? सर वह अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ। अच्छा, ये जो सैटेलाइट जाते हैं ना, ये सीधा सैटेलाइट जाता है, इसको कोई लेकर जाता है? सर इसको रॉकेट्स जो होते हैं वो लेके जाते, PSLV जो अपना है वो लेके PSLV, अच्छा। और कोई है ऐसा? सर GSLV शुरू से मतलब कोई इसकी सीरीज है? पहले क्या था फिर क्या था? जी सर, अभी रिसेंटली का बता सकती हूँ। पहले GSLV था और अभी PSLV में अपग्रेड हुआ है। क्या GSLV PSLV में क्या डिफरेंस है? सर सॉरी सर। चलो सर ये पूछना चाह रहे थे कि जिस रॉकेट्स का डेवलपमेंट हुआ ना, तो सबसे PSLV तो बहुत लेट आया। जी सर। उससे पहले क्या स्टेजेस थी? समय एग्जैक्टली चलो GSLV एडवांस है या PSLV एडवांस है? PSLV एडवांस है। PSLV एडवांस। आपके एरिया में रिफाइनरी लग रही है? जी सर। रिफाइनरी का काम क्या होता है? रिफाइनरी जो ज़मीन से जो क्रूड ऑयल मिला है उसको रिफाइन करके जो डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करना। तो रिफाइनरी लगाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सो यहाँ पे तेल के कुएँ मिले थे। नहीं, तेल के कुएँ मिलने से तो रिफाइनरी की आवश्यकता नहीं होती। बहुत जगह तेल के कुएँ हैं, रिफाइनरी नहीं है, रिफाइनरी है, तेल के कुएँ नहीं है। सर तेल के कुएँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले, फिर यहाँ पे सर ज़मीन भी अवेलेबल थी और यहाँ का जो पहले तेल था वो जामनगर रिफाइनरी में जाता था, तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा है कि रिफाइनरी इस्टेब्लिश करके उसे प्रॉफिट भी मिल सके, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। आपकी जो रिफाइनरी एस्टेब्लिश होगी उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी और जो प्रोडक्शन आपका है वो इक्वल है या डिफरेंसेस है? सो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी 9 मिलियन मैट्रिक टन है और सर बाकी रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी आप जो रिफाइनरी लग रही है उसकी? नहीं पता। इंडिया का टोटल पेट्रोलियम कंजप्शन कितना है? सॉरी सर। आपके एरिया में आपके बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है ग्रेजुएशन में। आपके एरिया स्पेसिफिक जो तीन बॉटनिकल स्पीसीज बताओ। जी सर, जो कैर जो होता है, अकासिया, जो खेजड़ी होती है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, और जो सर ये बबूल का पेड़ होता है कैलोट्रोपिस। बबूल का क्या? बबूल का जो पेड़ कैलोट्रोपिस। बबूल आपका एरिया, बबूल का बॉटनिकल नेम क्या बताया आपने? सर कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस। जोर से बता दो, ऐसा नहीं। कैलोट्रोपिस।
तो सर मैं गलत हो सकती कोई कोई बात नहीं, बहुत बॉटनिकल आप 50 नाम बता सकते सर हैं। जैसे ये कैक्टस नागफणी जो होता है, ओपनचिया, खेजड़ी कैर, अभी बबूल आपका एरिया का प्लांट है क्या? सर वो जीरोफाइटिक प्लांट है, डेजर्ट एरिया का प्लांट। अकेशिया से शुरू नहीं होता? जी सर। अकेशिया से नहीं शुरू होता? जी सर, क्या अकेशिया होता है? देखो यहाँ रह रहे हो ना, तो कम से कम पीपल, बरगद, बबूल, खेजड़ी, ये तो आने ही चाहिए। तुलसी और कुछ गेहूँ, बाजरा, 8-10 नाम तो टिप्स में होना चाहिए। ऐसे कैसे जूलॉजिकल नाम, जी सर। एनिमल्स वगैरह के। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? सो बॉटैनिकल गार्डन जो प्लांट स्पीसीज़ होती है, उनकी जो प्रॉपर डिटेल्स के साथ उनको वहाँ पे उस एरिया को मतलब मार्क किया जाता है कि लोग वहाँ पे स्टडी पर्पज से भी जा सकें और ऐसे देखने के हिसाब से। नहीं, उसका बॉटनिकल गार्डन एस्टेब्लिशमेंट करने का पर्पज़ क्या होता है? सो जो प्लांट स्पीसीज़ होती है उसकी स्टडी के लिए बॉटनिकल गार्डन किया जाता है डेवलप। एक आप जब ये सैटेलाइट की बात चल रही थी, रॉकेट और मिसाइल में क्या अंतर होता है? जी सर। सर रॉकेट तो सैटेलाइट्स और को ले जाने के लिए काम आता है, मिसाइल जो है वो फाइटर प्लेन्स और वो रिलीज डिफेंस के लिए जो काम आता है वो मिसाइल्स होती है। दोनों में मतलब साइंस की दृष्टि से कोई डिफरेंसेस है क्या? जी सर, डिफरेंस है बट स्पेसिफिक मैं अभी बताऊँगा। नहीं, वो तो यूज के हिसाब से तो आपने अलग बताया, टेक्निकल डिफरेंसेस है क्या? जी सर, डिफरेंस तो है बट मैं एग्जैक्टली बताऊँगा। मिसाइल्स के दो फेमस टाइप होते हैं, क्रूज एंड दूसरी मैं टाइप भूल गया। एक तो क्रूज मिसाइल होती है और बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? सो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही थी क्रूज और बैलिस्टिक का डिफरेंस, और उनकी जो हमारा एक तो स्पेस टू स्पेस होती है, रेंज का डिफरेंस होता है। उनका जो मिसाइल का जो पैराबोलिक मोशन और वो उस मोशन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। इनका फ्यूल क्या होता है मिसाइल्स का? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अभी जो PSLV की और ASLV की बात चल रही थी, तो मेन डिफरेंसेस फ्यूल को लेकर क्या आएगा? स्पेस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नाम सुना? इंजन को लेकर। जी सर का नाम सुना हुआ है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है? सो वो लो टेम्परेचर पे फ्यूल्स को इंस्टॉल करके स्पेस चलो, ठीक। पार्ट। आपकी हॉबी है योगा। योगा से क्या मतलब है? सो योगा का मतलब होता है कि एक एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए काम आती है। और योगा का जो ओरिजिन हुआ है वो संस्कृत की युज धातु से हुआ है, जिसका मतलब टू यूनाइट, तो बॉडी और कॉन्शियस का जो मिलन होता है उसे। योगा का सबसे प्रारंभिक प्रचलन अपने इंडियन फिलोसफी में कहाँ मिलता है? सर योगा को जो प्रसिद्ध किया था वो महर्षि पतंजलि जो थे, उन्होंने अपने योग सूत्र में बताया था अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक योग आपको पता है क्या क्या है? जी सर। बताओ। सो यम नियम आसन, यम नियम आसन व्यायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अभी जो योग का जो एक फेवरेट कंसेप्ट है ना, उसमें इनमें से 8 कंसेप्ट है ना, उनमें से कौन सा पार्ट सबसे अधिक यूज किया जा रहा है? सर आसन और प्राणायाम ज़्यादा अभी बाकी पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप क्या करते हो? सर मैं आसन और प्राणायाम दोनों करती हूँ। यम नियम नहीं? सर यम नियम कोशिश है और थोड़ा बहुत है भी लाइफ में, जैसे जो नियम होता है उसके अंदर वो अपरिग्रह, नॉन स्टीलिंग और ये जो होती है ब्रह्मचर्य और ये सारी जो चीज़ें होती है, और जो नियम में होता है कि तब सेटिस्फैक्शन और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी का, जैसे थोड़ा बहुत कोशिश है बट अभी तक फुली अटेन नहीं होता है। आपकी प्रेफरेंसेस जो आपने डाली है ना, उसमें फर्स्ट क्या है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड अकाउंट सर्विस, थर्ड एक्साइज। तो इनका क्या मेजर कारण है कि आपने इस तरह की प्रेफरेंसेस लोग कम डालते हैं? अकाउंट्स को आपने सेकंड पोजीशन दी है। सर मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरे को RS SDM बनना है,
तो मैंने पहला वही भरा है। उसके बाद में अकाउंट्स इसलिए कि सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए और साथ में मैं वापस तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकूँ, तो उसमें टाइम मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब सो पेमेंट्स? जी सर, मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ अपनी नीड्स के लिए। नहीं, वो तो आप कोई भी सर्विस में जाओगे तो पेमेंट्स तो मिलेगा। सर मेरे को सिविल सर्विस ही ज्वाइन करनी है, मेरे को करना सिविल सर्विस में ही था, इसलिए मैं उसके बाद में सर अगर आरएस नहीं मिलता है तो अकाउंट सर्विस में इतना स्कोप रहता है कि आप साथ में तैयारी कर सकते हो। आप जैसे आरएस बन गए तब तो आपको टाइम नहीं मिलेगा सिविल सर्विसेज के लिए। तो सर मैं आरएस से सेटिस्फाइड, मेरे को अभी सिविल RS सर्विसेज का क्या मतलब, आरएस? नहीं सर, UPIS एग्ज़ाम्स भी वही तो कह रहा हूँ, जब आप फर्स्ट तो आपका आरएस है, तो अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए तो यूपीएससी के लिए ट्रेन नहीं मिलेगा आपको। सर मैं कोशिश पूरी करूँगी उसके लिए। अच्छा सर, आपकी स्कूल एजुकेशन में एक गार्गी पुरस्कार, जी सर। गार्गी पुरस्कार क्या होता है? सर गार्गी पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा कन्या शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है। 10th और 12th में जो पास आउट गर्ल्स होती है 75% से ज़्यादा, उनको ये अमाउंट दिया जाता है। लड़कों को भी मिलता है? लड़कों को भी? नहीं सर। एक बालिका प्रोत्साहन और होता है? सर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, कालीबाई बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है। एक चीज़ बताओ, अपने यहाँ के बाड़मेर जिले में या लोकल बालोतरा के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? जी सर। क्या? सर यहाँ पे जो जसोल बालोतरा और ये सिवाना वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे पहाड़ बहुत है, तो यहाँ पे पहाड़ वाले जो टूरिज़्म होता है, माउंटेन टूरिज़्म, जो ऐसे स्पोर्ट्स और वो सबको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। बाकी सर यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस बहुत है जिनके लिए तो एक सर्किट बनाया जा सकता है, बॉर्डर सर्किट बनाया जा सकता है। और जो राजस्थान सरकार की नई टूरिज़्म पॉलिसी है उसके तहत जो डिजिटल मतलब ब्रांडिंग करना वगैरह, तो उससे भी सर बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ नज़दीक में एक पशु मेला लगता है, क्या नाम है? सर मलिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। वहाँ पर भी कोई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? सो उसको अगर ऐसे भी सर वो बहुत प्रसिद्ध है, पर उसके और भी एडवर्टीज़मेंट और करें और उनके अंदर थोड़े और मतलब साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जोड़ दें जैसे गेम्स वगैरह, तो सर हो सकता है। नहीं, मेला बढ़ता है, ये तो 15 दिन होता है, 15 दिनों के बाद में प्रक्रिया खत्म। जी सर। ऐसा कोई प्रयास जिससे वर्ष भर यहाँ पर मेला स्थल पे कुछ ऐसे किए जाए, वहाँ पर वर्ष भर कुछ गतिविधियाँ चलती रहे या टूरिस्ट आते रहे? जी सर, यहाँ पे अगर हम एक स्टेबल इंस्टीट्यूट बना दें और उसके जो जानवर को मतलब ये प्रिय होते हैं उनके लिए नॉलेजेबल थिंग्स प्रोवाइड कर ले, ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर ले, तो सर कुछ सुधार। और कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है क्या तिलवाड़ा का? हाँ सर, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट तो ये है कि यहाँ पे जो प्राचीन सभ्यता के कुछ तत्व भी मिले हैं। और सर तिलवाड़ा में मंदिर भी है रूपा देवी माँ का जस्ट पास में ही, तो वो भी एक फेमस स्पॉट है। ठीक है। अपने राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? सर राजस्थान का लिंगानुपात 9:28 है। हाँ? 9? सॉरी सर। बाड़मेर का तो फिर नहीं सर होगा। बाड़मेर का सेक्स रेशियो 902 है। ये राजस्थान के लिंगानुपात से बाड़मेर का लिंगानुपात कम है या ज़्यादा है? सर कम है। कम है। कम क्या है? सर बाड़मेर में जागरूकता कम है, महिला साक्षरता दर बहुत कम है। बाड़मेर की साक्षरता दर ऐसे भी 56 ही है और महिला साक्षरता दर तो 40% ही है। और उसके बाद में सर जो समाज की रूढ़िवादी सोच जो होती है, ये सब कुछ कारण हो सकते हैं कि नहीं तो साक्षरता कम है, इस कारण से लिंगानुपात कम है। अगर साक्षरता बढ़ा देंगे तो लिंगानुपात सुधर जाएगा? सर सबसे बड़ा कारण तो सामाजिक सोच होती है सर। साथ ही मैं मानती हूँ कि अगर साक्षरता बढ़ेगी तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग इस चीज़ को अपनाएंगे। सरकार जो इतने प्रयास कर रही है, जैसे ये राष्ट्रीय योजना है और ये सारी योजनाएं, तो उनके बारे में अगर लोगों को पता चलेगा कि बालिका जन्म के ऊपर इतने प्रोत्साहन मिल रहे हैं, तो सर इसमें सुधार आएगा। नहीं, एक बात बताओ, साक्षरता बढ़ेगी तो लिंगानुपात कम होगा, पढ़ी लिखी महिलाएं ही भ्रूण हत्या करवाने में ज़्यादा जाती है और केसेस देखते हैं उसमें एक महिला पढ़ी लिखी है, हाई एजुकेटेड है और भ्रूण हत्या की इस प्रक्रिया में लेते हैं पूरी तरीके से। तो ये पढ़ना लिखना और ये तो एकदम मिसमैच है।
नहीं सर, एक तो सर महिला समाज के कुछ एक दो महिला के कारण सारी सोसाइटी को ये ब्लेम नहीं कर सकते। और सर साथ ही जो पढ़ी लिखी है उन्हें तरीके पता है, तो अगर अनचाहा गर्भ है तो वो ज़रूर कर सकते हैं। जो जिसके लिए अभी जो एक्ट भी आया था, MTP में संशोधन हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में संशोधन भी हुआ है। बट सर ऐसा नहीं है कि कुछ महिलाओं के कारण हम सबको ब्लेम करें। एक बात बताओ, जी सर, इस भ्रूण हत्या में महिला स्वयं जिम्मेदार है या नहीं? सर पूरी तरह से तो वो जिम्मेदार नहीं है, पर उनको फोर्स किया जाता है, तो सर कहीं ना कहीं उनकी हाँ भी होती है, तभी उनको फोर्स कर सकते हैं। बट सर जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं, महिलाएं, सर छोटा सा एग्जांपल ही घूंघट प्रथा जो अभी मुख्यमंत्री जी चला भी रहे, घूंघट हटाओ अभियान, तो सर वो उनको अभिव्यक्ति की भी पूरी छूट नहीं है, तो फिर सर ऐसे डिसीजंस में तो उनसे पूछा नहीं जाता। चलो ठीक है। एक बात बताओ, आपके हॉबी पर ही हॉबी पे आपके प्रश्न भी हुए हैं। पतंजलि के योग के बारे में बताया, गीता में भी योग के बारे में कुछ कहा गया? जी सर, क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग को कर्मशु कौशलम के द्वारा स्पष्ट किया है कि जो कार्य में कुशलता प्राप्त करे वही योग है। अभी ये कोरोना महामारी चल रही है, जी सर, तो योग या प्राणायाम, ध्यान वगैरह में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो इस महामारी को असर को कम कर सकती है, या लोगों में इस योग के माध्यम से कुछ पॉजिटिविटी भी आ सकती है? जी सर, महामारी का सबसे पहला इफेक्ट तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। कोरोना वायरस सबसे पहला इफेक्ट वहीं पे करता है। तो जो व्यायाम जो होते हैं, जिनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज ही बोलते हैं, सांसों के ऊपर नियंत्रण करना, वर्ड का मतलब ही वही है। तो सर वो श्वसन क्रिया को, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। साथ में सर महामारी में देखा गया है कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी, जो अवसाद होते हैं, उनको भी देखा गया है। तो सर योगा से पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ध्यान वगैरह करते हो? जी सर, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। कौन से, इसमें कौन कौन से ऐसे जो मुख्य रूप से आप करते हो? सर मैं भस्त्रिका करती हूँ, भ्रामरी करती हूँ। ध्यान में तो सर भ्रामरी करती हूँ, और सर ओम का उच्चारण करना, और सर अपने जो एक होता है शवासन करके जो होता है लास्ट में, जो अपने बॉडी की सारी रिएक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर ऑब्जर्व करना। इसमें एक शब्द आते हैं, कुंभक, रेचक, शून्यक, ये क्या है? सर कुंभक, रेचक और पूरक जो है वो व्यायाम की ही टेक्निक्स है, जो एयर को इनहेल करना, रोक के रखना, उसके बाद में एक्सहेल करना, इसे कुंभक, रेचक और पूरक कहते हैं। चलो ठीक। एक बात बताओ, अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार की लोकल पार्टियों के नाम बताओ। सर लोकल पार्टी तो नहीं पता, पर दल जिसे कैसे? जी सर, जो सर सपा समाजवादी पार्टी है, NDA गवर्नमेंट, लोकल तो नहीं है सर, नेशनल पार्टी है, बट उनका गठबंधन, NDA पार्टी नहीं, गठबंधन, उनका गठबंधन जो है वो। नहीं, उसमें गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियाँ? बिहार में 3-4 पार्टियों के नाम बताओ जो भी इलेक्शन है वहाँ पे। सर इसमें एक तो भाजपा है NDA में, और सर जनता दल है, और सर सारी पार्टीज के नाम। जनता दल कौन सा है? जी जदयू जो सर बोलते हैं लोग। अभी जो सीटेड सरकार थी, CM जिसके थे, वो पार्टी कौन सी पार्टी थी? सर गठबंधन सरकार ही थी शायद से। नहीं, गठबंधन सरकार में CM जो कैंडिडेट है वो कौन सी पार्टी? गठबंधन सरकार चीफ मिनिस्टर अभी कौन थे बिहार के? श्रीमान नीतीश कुमार। अभी भी कौन है? श्रीमान नीतीश कुमार जी थे। कौन सी पार्टी है? आइडिया नहीं। एक शब्द और आ रहा है वहाँ पे, महागठबंधन। ये महागठबंधन क्या है? इसमें क्या पार्टी है? महागठबंधन का क्या सर मतलब? मैं पूरी तरह से श्योर नहीं, आप बोले तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। सर महागठबंधन सर मेरे हिसाब से अभी जो सर सारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब मिलके एक भाजपा सरकार के खिलाफ यूनाइट होकर एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। अभी बिहार इलेक्शन में मुख्य मुद्दे क्या थे? किस आधार पर सभी पार्टियां या विपक्ष जो महागठबंधन है वो किन मुद्दों पे अपने इलेक्शन कैंपेन को चला रहे थे? सर मैं इसके बारे में अवेयर नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी यूरेशिया या यूरोप एशिया के कैस्पियन सागर के पास देखे अपन 2 कंट्रीज़ के मध्य बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, अजरबैजान और आर्मीनिया। ये मेन किस चीज़ को लेकर के इनके मध्य ये स्ट्रगल हो रहा है? सो ये जो विवाद है वो है, मतलब ये सर जो रिलीजियस विवाद है कि वो एक अजरबैजान और बोल रहे हैं कि
हमें कोई बाहर की पॉपुलेशन है उससे प्रॉब्लम नहीं, बट हमारा एग्जिस्टेंस को खतरा हो रहा है, हमारे कल्चर को खतरा हो रहा है, तो उसको लेके ये सब विवाद स्टार्ट हुआ नहीं था। कोई ऐसा जगह है जिस जगह को लेकर के उस जगह का नाम वगैरह है? इससे मुझे नाम नहीं याद है। योग आपकी हॉबी है, ये बात होती है, योग तो बहुत पुरानी पद्धति है, जी सर। लेकिन योग को अगर लंबा टाइम नहीं सोचे तो पिछले 10-15 ईयर में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वार में इसको पहचान मिली, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर एक तो कारण ये है कि अभी जो हम जो आधुनिक गुरु बोलते हैं, उससे पहले भी इंडिया में तो पुराने टाइम से प्रैक्टिस हो रहा है, पर जो आधुनिक गुरु है ये बाबा रामदेव जी, ये जग्गी वासुदेव जी, इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर किया है। साथ ही सर अभी जो डिजीज़ेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं पहले के कंपैरिजन में, लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो योग लाइफस्टाइल वाली डिजीज़ेज़ को क्योर करने में भी हेल्प करता है, तो सर इसकी नीड भी महसूस हुई। इसके नीचे वेस्टर्न स्तर पे कोई क्या प्रयास करेंगे? सर जो यूएन है उसने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप में मान्यता दी है, और सर इंडियन गवर्नमेंट भी ये तो हर साल सेलिब्रेट होता ही है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी फिट इंडिया मूवमेंट जो चलाया था उसमें योग को एक इम्पॉर्टेंट बताया था। साथ ही इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत योग ट्रेनर्स को भी प्रशिक्षण प्रोवाइड किया जा रहा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा फाउंडेशन चल रहा है? सर ईशा फाउंडेशन, कहाँ है इसका मुख्य? सर तमिलनाडु। महिला अधिकारी पुरुष अधिकारी से अधिक सक्षम होती है, इस बात को आप कैसे समझते हैं? तो वो पॉइंट बताना पड़ेगा। सर मेरे हिसाब से तो दोनों ही बराबर ही है, दोनों बस किसी में कुछ ज़्यादा पॉइंट है, तो महिला को सर अगर ये स्टेटमेंट को करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा डेडिकेटेड और मल्टीटास्किंग होती है, जो जैसा देखा जाता है रूटीन की लाइफ में, घर संभालना, बच्चों को संभालना, बाहर का भी देखना, तो ये सारे तो सर उनमें मल्टीटास्किंग जो एबिलिटी होती है वो होती है। बाकी सर मैं मानती हूँ कि दोनों में ही बराबरी ही है। तो ये तो आपने बताया था कि मजदूर का इसके अलावा कोई लगता है कि कुछ करेक्टरिस्टिक कॉज हो सकता है? सर इमोशनल होती है, एम्पैथी उनमें ज़्यादा होती है, अच्छे से समझ सकते हैं सब। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर होता है? जी सर। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर होता है? सिंपैथी मतलब सहानुभूति, किसी के ऊपर दया करना। एम्पैथी मतलब आप लोगों को समझ सकते हो, उनसे वो जुड़ाव जो होता है, वो इंटेलिजेंस जो आपके अंदर है। सामान्य से उदाहरण में आपको कैसे समझाएंगे ये एम्पैथी और ये सिंपैथी? सर जैसे कोई सिचुएशन है जिसमें किसी ज़रूरतमंद को मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं जाके उसको मदद करूँगी, एक तो सर दया के भाव से करूँगी, और एक से मैं उसको ऐसा कुछ करूँगी कि वो स्टेबल हो सके उस चीज़ के लिए आगे, मतलब जैसे परमानेंट रोज़गार दिलाने की कोशिश करूँ, तो सर मेरे को दया आई तो मैंने सिर्फ खाना दे दिया उनको, और अगर मेरे में एम्पैथी थी तो मैं उनकी सिचुएशन को समझ के उसका हल करके उनको परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। एक जो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, इसको लेकर आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा सकता है? और अगर स्पेसिफिक इसको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन कौन से सर्टेन एरिया है जिस पे काम करके विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा सकता है इस वर्क फ्रॉम होम को फेस में? सर वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट के अंदर बढ़ाया तो जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि सर काफ़ी जगहों पे महिलाओं को बाहर जाने का जो हमारे समाज का सोच है कि महिलाओं को बाहर जाके काम करने में छूट नहीं मिलती, पाबंदी रहती है, और साथ ही घर भी संभालना, बाहर का काम करना, तो थोड़ा तो इसको बढ़ाया तो ज़रूर जा सकता है। और राजस्थान विशेष में तो सर देखा जाए तो अभी सर बहुत सारे जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, जैसे बालोत्रा का ट्रेंड बताए तो अभी बहुत सारी गर्ल्स ने घर पे कार्ड्स बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, सोप्स बनाना, इन सबको बना के ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया है। बाड़मेर ओवरऑल देखें तो सर जो रूमा देवी जी हैं, इन्होंने ये फैशन शो स्टार्ट करवाए अभी हैंडीक्राफ्ट्स को लेके, तो इसमें दोनों चीज़ें हुई, लोगों महिलाएं भी इन्वॉल्व थी और उन सबको प्रोत्साहन भी मिला। ठीक है, इसके साथ अगर आप थोड़ा सा नीचे एंड करके बता दो कि चलो ये जो जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे जो ऑनलाइन ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन जो बेसिकली बिल्कुल इलिटरेट लोग होते हैं उनके लिए खासकर विमेन, फिर उनके लिए क्या हो सकता है? सो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना, और जो ये अमृता हार्ट और ये जो होते हैं इनके बारे में जानकारी देके इनको इन सब में इन्वॉल्व करवाना,
ये सब कुछ थोड़ा बहुत किया जा सकता है, बट सर महामारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि लोगों से मिलना नहीं होता था, तो सर इसलिए ऑनलाइन तरीका निकाला था। तो लोगों को अगर डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा महामारी के टाइम।